मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। जब आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ हो और धीरे धीरे करके एक एक बूंदे बारिश की गिरने लगे, तब तुमने उस बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनने की कोशिश की है। प्रकृति का सुंदर धुन जब बजता है, यानी कि बारिश की बूंदें हमारे छत पर टपक टपक कर गिर के एक सुंदर सी आवाज़ को क्रिएट करती है, तब हमारे दिल में एक हलचल सी क्रिएट होती है, एक हलचल सा महसूस होता है। जब भी बारिश होती है तब बारिश की बूंदें हमारे छत पर आकर गिरकर एक मेलोडियस धुन, यानी कि एक प्राकृतिक धुन क्रिएट करती है, जो कि हमारे दिल में हलचल क्रिएट करने में, हलचल सी पैदा करने में मदद करती है। हेलो माय डियर लर्नर, आई होप कि तुम्हारी क्लास ने तुम्हें मुस्कुरा कर देख लिया है और तुम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हो, काफ़ी ज़्यादा मज़े से अपनी लाइफ को जी रहे हो। तो आज की इस मज़ेदार से एक्सप्लेनेशन में हम कोटस किने की रेन ऑन द रूफ पोएम को बहुत ही ज़्यादा आसान और मज़ेदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो मेरे साथ। सच सच बताना कि तुमने बारिश के टाइम पे जो छत पर पटर पटर वाली आवाज़ होती है, बारिश की वजह से जो पटर पटर वाली आवाज़ होती है, वो कभी सुनने की कोशिश की है? नहीं किया है तो कभी ट्राई करके देखना। ये बारिश की बूंदें जो पटर पटर वाली आवाज़ होती है, वो हमें किसी दूसरी दुनिया का सफ़र कराने लग जाती है। ठीक इसी तरह रेन ऑन द रूफ पोएम में हम समझते हैं कि ये बारिश की बूंदें हमारी यादों का सफ़र कराने कैसे ले जाती है, और ये बारिश की बूंदें हमारे दिल में हलचल कैसे पैदा करती है, और कौन सी जो यादें हैं वो ताज़ा करने में हेल्प करती है बारिश की बूंदें। तो चलो मेरे साथ। पहली स्ट्रेंजा कुछ इस तरह से शुरू होती है। When the humid shadow hover over the all starry spares and melancholy darkness gentle weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तुम सेल्फ लर्नर चैनल में आकर मज़ेदार वे में लर्निंग करने वाले थे, मज़ेदार वे में एक्सप्लेनेशन देखने वाले थे, ये सारी सब कुछ तुम भूल जाओ। तुम अपने आप को इमेजिन करो एक खुली आसमान के नीचे, जहाँ पे आसमान में तारों से भरा हुआ है। तुम खुली आसमान के नीचे बैठे हो और आसमान में बहुत सारे तारे चमक रहे हैं, जैसे पोएट ने स्टारी स्पैर्स कहा है। लेकिन जो तुम खुले आसमान के नीचे बैठकर तारों का आनंद ले रहे थे, तारों का मज़ा ले रहे थे, इसी मज़े को तबाह करने के लिए काले घने बादल ऊपर आ जाते हैं। बादल ऐसे छा जाते हैं जैसे कि खुशहाल तारों के बीच एक उदासी छा गई हो, और इसी उदासी में आसमान रोने लगता है। और इसी चीज़ को पोएट ने पोएम में कहा रेनी टीयर्स। और इसी बीच बारिश होने लगती है, बारिश की बूंदें तुम्हारे छत पर टपक टपक करके गिरने लगती है, और उसी बूंदों की आवाज़ में तुम अपने बेड पर लेटे हुए हो और तुमने अपने तकिए को, अपने पिलो को ज़ोर से जकड़ लिया है। तुम अपनी झोपड़ी नुमा बेड पर लेटे हुए हो और तुम अपनी बेड की गर्माहट को महसूस कर सकते हो और उस सारी बारिश की बूंदों को फील कर सकते हो जो तुम्हारी छत पर गिर रही है। तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो और तुम अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बिस्तर की गर्माहट को फील करते हुए अपने पिलो को जोर से जकड़ कर बारिश की उस आवाज़ को सुन रहे हो जो कि तुम्हारी छत से आ रही है, और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि तुम्हें बारिश की आवाज़ बहुत पसंद है। और तुम मन ही मन कह रहे हो, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रेंजर 2 कुछ इस तरह से शुरू होता है। Every tinkle on the single has an echo in the heart, and thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollection whip their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। जब बारिश की हर बूंदे टिंकल टिंकल करके छत पे टाइल्स पर गिरती है, तब पोएट को अपने दिल की आवाज़ दिल में कुछ गूंजता हुआ फील होता है। बारिश की हर बूंद जो उनके छत पर गिरती है, हर बूंद के साथ पोएट के दिलों में उनके हज़ारों सपने इको करती है, यानी कि उनके हज़ारों सपने गूंजने लगते हैं। बारिश की हर बूंद के साथ वो अपने हज़ारों सपनों को याद करते हैं, हज़ारों यादों को याद करते हैं जो कि उन्होंने व्यस्तता में भुला दिए थे। हर एक बारिश का बूंद उन्हें याद दिलाने की मदद करता है। बारिश की हर एक बूंदें पोएट की हज़ारों यादों को, हज़ारों सपनों को एक साथ लेकर बूंद रही है, साथ में बूंद कर रख रही है। पोएट कहते हैं जब भी बारिश आती है, बारिश के बूंदें उनके छत पर टपक टपक करके गिरती है, तब उनकी हज़ारों यादें, हज़ारों सपने एक साथ बुन कर साथ में आ जाती है, और उन सारी चीज़ों को वो कल्पना कर सकते हैं, वो इमेजिन कर सकते हैं, उन पुरानी यादों को ताज़ा जैसा फील कर सकते हैं। तो इस पॉइंट की तीसरी और आखिरी स्ट्रेंजा कुछ इस तरह से शुरू होती है। Now in memory comes my mother as she used years ago to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain.
which is played upon the singles by the patter of the rain। बारिश की वजह से पोएट यादों में खोए हुए हैं, क्योंकि बारिश की हर बूंदे जो छत से टपक कर उनके कानों में गूंजती है वो उनकी पुरानी दिनों की यादों में ले जाती है और वो अपने पुराने दिनों में खोए रहते हैं। बारिश की बूंदें जो उनके कानों में गूंजती है वो पोएट को उन दिनों में ले जाती है जबकि उनकी माँ उन्हें देखने आया करती थी, सोते वक्त उनको और उनके भाई बहनों को देखने आया करती थी, जिसे कि इस पोएम में डार्लिंग ड्रीमर्स कर पुकारा गया है। ठीक इसी तरह हर किसी की माँ उनके बच्चों के लिए परेशान रहती है, वो ठीक से सोए कि नहीं, ठीक से उठे कि नहीं, टाइम पे सोए कि नहीं। ठीक उसी तरह पोएट को अपने उन पलों की यादों में ले जाती है बारिश की हर बूंद के साथ, हर बूंद के गूंज के साथ। पोएट इस पोएम में बारिश की बूंदें जो छत से टपकती है, छत पे एक आवाज़ सा क्रिएट करती है जो उनके कानों में गूंजती है, उन सारी चीज़ों को पोएट एक धुन सा मानते हैं और बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बारिश की बूंदें जो टपकती है, जो आवाज़ क्रिएट करती है, एक धुन सा क्रिएट करती है, वो उनकी पुरानी दिनों को, याद को ताज़ा करने में मदद करती है। इसीलिए पोएट उन सारी चीज़ों को, उन सब को, वो पटर पटर को एक धुन सा मानते हैं। जब भी बारिश होती है तो बारिश को लोग ख़राब मौसम कहते हैं या फिर मौसम का ख़राब होना ऐसा कहते हैं। आई डोंट नो क्यों बारिश को ख़राब मौसम कहा जाता है, लेकिन बारिश ख़राब मौसम नहीं है, बल्कि बारिश की वजह से मौसम और अच्छा हो जाता है। अगर बारिश ही ना हो तो मौसम कैसा अच्छा रहेगा? नहीं, बारिश की वजह से मौसम अच्छा होता है, तो बारिश खराब कैसा हुआ? वो तो और भी ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ। ये पोएम हमें सिखाती है कि टू फाइंड द ब्यूटी बिहाइंड द सिंपल थिंग्स। हम जैसे सिंपल चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में हम ब्यूटी ढूंढ सकते हैं। हर चीज़ों में एक अनोखी सी खूबसूरती छुपी हुई होती है, उसे ढूंढने में ये पोएम हमें मदद करती है। और साथ ही यह पोएम हमें सपने देखना भी सिखाती है। और जब भी बारिश आती है, बारिश की वजह से हमारे थॉट्स को एक अलग ही इमेजिनेशन मिलता है, एक अलग ही लेवल के दुनिया में हम ले जा सकते हैं अपने थॉट्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इससे पहले के लेसन्स तुमने नहीं देखे तो यहाँ क्लिक करके तुम देख सकते हो। और इस वीडियो में कौन सी चीज़ों की कमी थी, जो कौन सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती है, जो तुम कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड रिप्लाई टू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि हम दूसरे वीडियो में ज़रूर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।